ओम शांति। सतो रजो तमो संस्कार, फिर बाबा कहते ब्राह्मण संस्कार और फरिश्ता संस्कार। तो क्या है ये संस्कार, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अशरीरी आत्मा जिस भी संस्कार का चोला पहनती है वैसी ही दुनिया बाहर मैनिफेस्ट हो जाती है। तो जब अशरीरी आत्मा सतो प्रधान संस्कार का चोला पहनती है कि मैं हूं ही साइलेंस, ये समझ है उसको, ये नोइंग है कि आई एम पीस, तो बाहर कौन सी दुनिया आ जाती है? सतो प्रधान। फिर आत्मा, अशरीरी आत्मा रजो प्रधान संस्कार का चोला पहनती है कि आई थिंक आई एम पीस, मतलब उसने रजो संस्कार से कनेक्ट किया, उस संस्कार को अपना समझा, तो मन से सोच रही है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मतलब सोच सोचकर शांत बनने की कोशिश कर रही है। तो कौन सी दुनिया आ गई? द्वापर आ गया। फिर तमो प्रधान संस्कार कि मैं पीसलेस हूं, अशांत हूं। शांति क्या होती है पता नहीं, मतलब इस संकल्प को जान दे दी, इस पे अपना अटेंशन दे दिया, तो उसके लिए अब क्या लग रहा है कि शांति के लिए वो भटक रही है, दर दर भटक रही है। तो क्या आ गया? कलयुग आ गया। अब ब्राह्मण संस्कार, ब्राह्मण संस्कार मीन्स बाबा जब आते तो बताते कि अशरीरी आत्मा अलग है तुम, और तेरे अंदर ये सतो रजो तमो संस्कार है ना। तो उसको बताते कि तुम इससे अलग है, तो मतलब आत्मा सारे संस्कारों से न्यारी हो जाती और ब्राह्मण पार्ट प्ले होता है ना। फिर उसके बाद फरिश्ता संस्कार, तो फरिश्ता संस्कार मीन्स कि बाबा ने पहले तो बताया ना, सारे संस्कार तू नहीं है, तेरे अंदर जब सारे संस्कार हैं। तो आत्मा जब किसी भी संस्कार को मैं मेरा नहीं लगाती, अटेंशन नहीं देती, सारे संस्कार चाहे वो सतयुगी हो कलयुगी हो, कोई भी संस्कार पहले बाबा को अर्पण, कि कुछ भी मेरा नहीं है। जब सब कुछ बाबा को अर्पण करती है तो फिर बाबा के मन बुद्धि संस्कार यूज होते हैं, तो वो क्या हो जाता है? फरिश्ता संस्कार, अर्थात सबको क्या देखती है? लाइट ही देखती है, किसी के भी झाड़ में फंसती नहीं है और सभी को लाइट देखती है। तो माना ये क्या है? कॉस्ट्यूम है ये सारे संस्कार आत्मा के लिए। जब ये फील कर रही है कि आई एम पीस, तो उसने कौन सा कॉस्ट्यूम पहना है? सत्युगी कॉस्ट्यूम पहना है। लेकिन शांत स्वरूप हूं लेकिन महसूस नहीं हो रहा है, तो सिल्वर कॉस्ट्यूम पहना है। और अगर ढूंढ रही है तो कॉपर कॉस्ट्यूम पहना है। और अगर मैं हूं ही अशांत तो फिर कलयुगी कॉस्ट्यूम पहना है। और अगर मैं अलग हूं और सारे संस्कार मेरे अंदर हैं तो ब्राह्मण कॉस्ट्यूम पहना है। लेकिन अब मैं अलग हूं, सारे संस्कार अंदर हैं लेकिन मैं संस्कार नहीं हूं, एक भी संस्कार मेरा नहीं है, सब बाबा को अर्पण। तो फिर बाबा के मन बुद्धि संस्कार पहने हैं तो फरिश्ता कॉस्ट्यूम पहना है। तो मीन्स ये वाइब्रेशन ही क्या है? कॉस्ट्यूम है। जैसा कॉस्ट्यूम पहना होगा वैसी बाहर वाइब्रेशन आएंगी और वैसी ही दुनिया मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो ये वाइब्रेशन चेंज करना मीन्स संस्कार चेंज करना है ना। ये संस्कार चेंज कर रहे हैं तो मीन्स वाइब्रेशन बाहर, अंदर की बाहर की चेंज हो रही है। लेकिन अब बाबा क्या कहते हैं? ये सारे संस्कार दिखा दिए ना बाबा ने। अब बाबा कहते हैं जितना अपने अनादि स्वरूप में बाबा के साथ, तो अब क्या होगा? सबको बाबा की वाइब्रेशन मिलेंगी, भले वो ज्ञान में आए या ना आए। डिपेंड करता है कि मैंने अंदर में सूक्ष्म में कौन सा वस्त्र पहन रखा है। तो जैसा वस्त्र मैंने पहना होगा वैसी वाइब्रेशन आएंगी, वैसा वातावरण बनेगा और वैसे ही आत्माओं को उसी वाइब्रेशन को पहनने में मदद मिलेगी। तो अब बाबा कह रहे हैं बच्चे अनादि स्वरूप है ना, साइलेंस, ताकि सबको बाबा की वाइब्रेशन मिले। क्योंकि अब क्या है? घर जाना है। फिर से ये जब घर जाना है मीन्स बाबा के साथ, फिर अशरीरी आत्मा फिर से ये सारे कॉस्ट्यूम पहनेगी। अच्छा, ओम शांति।